आदमपुर के विधायक के रूप में शपथ ग्रहण की है, इससे ज़्यादा खुशी और गौरव की बात मेरे लिए नहीं हो सकती। मैं धन्यवादी हूँ हरियाणा सरकार के स्पीकर श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी का। मैं धन्यवादी हूँ हरियाणा सरकार के डिप्टी स्पीकर श्री रणवीर गंगवा जी का, जिन्होंने और जिनकी उपस्थिति में, जिनके आशीर्वाद से आज मैंने शपथ ग्रहण की। मैं धन्यवादी हूँ आदमपुर की जनता का, जिन्होंने स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के काम को आशीर्वाद दिया, चौधरी कुलदीप जी के संघर्ष के काम को आशीर्वाद दिया, मनोहर लाल जी को आशीर्वाद दिया और मोदी जी के नेतृत्व को आशीर्वाद दिया। और आप सभी के माध्यम से मैं आदमपुर के मेरे परिवार को विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनके हर एक अपेक्षा और उम्मीद पर खरा उतरने का भरपूर प्रयास करूंगा। कौन सी प्रायोरिटी है जिसको आपको लगता है कि आदमपुर चाहिए? कि मैं आदमपुर का कायाकल्प करना चाहता हूं। 26 साल के बाद इतना सुनहरा मौका आदमपुर को मिला है सत्ता पक्ष में हिस्सेदारी देने का, और मुझे पूर्ण विश्वास है श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व का कि जिस प्रकार से वो 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान देते हुए काम कर रहे हैं, वैसे ही आने वाले समय में, और मैं आपके माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट भी करता हूं कि जिस प्रकार से आदमपुर की जनता ने मुझको आशीर्वाद दिया, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, तो विशेष रूप से वो भी आशीर्वाद आने वाले समय में आदमपुर पर बनाए रखें। कुलदीप जी भी राजनीति यहीं से करते रहेंगे या कहीं दूसरी? कुलदीप जी, जो आपने कुर्बानी दी थी बेटे के लिए, कुर्बानी आज पूरी हो गई है, कैसा फील हो रहा है आपको? कि नहीं, बहुत बढ़िया। तो 1998 के अंदर मैं भी इसी तरह बाई इलेक्शन जीत के आया था और पिताजी बैठे हुए थे और मैं ओथ ले रहा था। वो दिन मुझे याद आ गए। और वैसे मेरे लिए बहुत फख्र की बात है, फादर होने के नाते भी और एक राजनेता होने के नाते भी, कि हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे शिक्षित लड़का आज विधायक बना है। और सबसे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो सबसे मजबूत सशक्त दुनिया की पार्टी है, उसमें अपनी आहुति दे रहा है, तो मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वही टेबल है, ये वही जगह है, ये वही मैं हूँ, ये वही आप हो जब इस्तीफा देने में आया था। और तब भी मैंने चैलेंज किया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, और आज फिर मैं वही कहता हूँ कि ये दूसरी मात मैंने उनको दी है। पहली राज्यसभा के चुनाव में दी थी, फ्री हैंड मिलते, दूसरी मात ये दी है। और आगे राज्यसभा लोकसभा का चुनाव आएगा, उसमें ध्वस्त करेंगे और फिर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ करेंगे। लेकिन ये जीत आदमपुर हल्के की जीत है, मनोहर लाल जी माननीय उनकी कार्यशैली की जीत है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत है, और ये जीत आदमपुर हल्के के हर कार्यकर्ता नेता की। तो आप सक्रिय राजनीति करते रहेंगे राजस्थान में? इस उम्र में घर तो नहीं बैठूंगा मैं किसी। सर, राजस्थान की चर्चा चल रही है कि आप वहां पर चुनाव लड़ सकते हैं, क्या इसमें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जहां से आदेश करेगी वहां से चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मेरी इच्छा हरियाणा में रहने की है। लेकिन मैं मेरा वोट बैंक है, चाहे वो हरियाणा में है, चाहे वो राजस्थान में है। अब मेरी पहली प्राथमिकता थी मनोहर लाल खट्टर जी के आशीर्वाद से कि हम आदमपुर हल्का विजयी करें, वो हम जीते उसके अंदर। अब प्राथमिकता रहेगी जो मेरा व्यक्तिगत वोट बैंक रहा है भजन लाल जी का और मेरा, उस वोट बैंक को, चाहे वो हरियाणा में चाहे राजस्थान में है, उनको घूम घूम के पूर्ण रूप से बीजेपी में शामिल करवाऊं, ताकि आने वाले समय में मोदी जी के हाथ मजबूत करे और देश मजबूत करे। संपर्क में तो बहुत नेता है और अभी और भी आएंगे, पर जो खट्टर साहब आदेश करेंगे तो मिलवाते रहेंगे। इसका जवाब माननीय मनोहर लाल खट्टर जी दे सकते हैं, मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। कुलदीप जी, किरण चौधरी और उदयभान के बीच में जो इस तरह जवाबी तीर चल रहे हैं, दोनों एक दूसरे को लेकर खुले तौर पर गुटबाजी सामने आ रही है, क्या कहेंगे इसको? कांग्रेस पार्टी सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे है, इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि बड़े बड़े नेता पार्टियां छोड़ के जा रहे हैं। ये इसका अगर कोई जैसे सिंधिया साहब चले गए, RPN सिंह चले गए, जतिन चला गया, मैं चला गया, आजाद साहब चले, गुलाम नबी जी, तो जब बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ते हैं तो पार्टी में नुक्स होता है, नेताओं में नुक्स नहीं होता। तो यही आपको मैं बता रहा हूँ, जो ये इनफाइटिंग है, ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन, सुसाइडल मोड पे कांग्रेस का कोई फ्यूचर नहीं। कांग्रेस खत्म हो चुकी है। ये जो यात्राएं चल रही हैं, ये यात्रा सिर्फ अपनी सीट बचाने ही कर रहे हैं कुछ नेता, भाई कांग्रेस हैज नो फ्यूचर। ये भारत पार्टी जोड़ नहीं पा रहे, भारत कहाँ से जुड़ेगी? और जहाँ यात्रा कर रहे हैं तेलंगाना वगैरह, वहाँ तो कांग्रेस हार की साफ हो रही है। अब हरियाणा आने दो, हरियाणा के आने के हरियाणा में साफ करके छोड़ेंगे। जयप्रकाश और उदयभान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये कहा कि आदमपुर में एक समाज विशेष, यानी उनका बिश्नोई समाज पे सीधा हमला था। ये कहा, और उन्होंने कहा कि बिश्नोई समाज का वोट हमें नहीं चाहिए, वो अपना वोट जहां मर्जी डाले, हमें वोट ही नहीं चाहिए। इस तरीके की बयानबाजी को पहली बात तो ये बहुत ही इमेच्योर स्टेटमेंट है और बुखराई स्टेटमेंट है। और मैं जयप्रकाश को और भूपेंद्र हुड्डा को कहूंगा कि आप ग्रेसफुली अपनी हार स्वीकार करें। ये स्कूल का बच्चा होता है ना, मम्मी मुझे मारा, मम्मी मेरे को हरा दिया, मम्मी मेरे को ये कर दिया, तो जयप्रकाश का वही सुनने को रोज मिल रहा है। कभी कहता है बिश्नोई समाज के खिलाफ बोलता है। अगर जिस समाज के पैर पकड़ के वोट मांग रहा है उस समाज के खिलाफ बोलना, मैं समझता हूँ बौखलाहट है, इमेच्योरिटी है,
सटियापन है उनको माफी मांगनी चाहिए। कुलदीप जी, आपने कहा कि अब और मैं ये कहना चाहूंगा, क्या ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड राजस्थान चुनाव में भी रहेगा कि उन्हें बिश्नोइयों के वोट नहीं चाहिए? इस पर क्लैरिटी भूपेंद्र हुड्डा और राहुल गांधी दे। कुलदीप जी, आपने कहा कि आपकी इच्छा है कि हरियाणा के अंदर ही आप अपनी राजनीतिक पारी जो है उसकी शुरुआत जारी रखें। पार्टी के अंदर से तो आपको टिकट मिलेगा नहीं, परिवारवाद आपको पता ही है बीजेपी के अंदर किस तरीके से विधानसभा में टिकट मिले। देखिए, पॉलिटिक्स में है, चैरिटी में तो नहीं है, प्रयास रहेगा। लेकिन बहुत सी ऐसी मिसालें भारतीय जनता पार्टी के अंदर, देश के अंदर है, जहां पे एक परिवार है, कई लोगों को टिकटें दी हैं। टिकट देंगे तो लड़ूंगा, नहीं देंगे तो आज भारतीय जनता पार्टी का साधारण कार्यकर्ता के रूप में पार्टी को मजबूत करता रहूंगा। लेकिन इच्छा है सर राजस्थान से ही मिले लोकसभा या विधानसभा? जैसे मैंने पहले कहा कि जहां पार्टी आदेश करेगी मैं तैयार हूं। आई एम अ सोल्जर, आई एम अ फाइटर एंड आई एम अवेलेबल ऑल द टाइम टू फाइट एनी बैटल। आपने स्टेज से कहा था कुलदीप जी कि मेरे से कुछ गलतियां हुई हैं और ये आरोप आप पर लगते रहे कि आप लोगों से मिलते नहीं है विधानसभा क्षेत्र में। अब भव्य से ऐसी, देखिए, वो एक भावनात्मक स्पीच थी और ये विपक्ष के लोग कहते मिलता, अगर मैं लोगों से मिलूंगा, जुड़ाव नहीं करूंगा तो लगातार 6 चुनाव मैंने जीते, 2 लोकसभा 4 विधानसभा। बार बार लोग मुझे वोट क्यों दे? चौधरी भजनलाल जी का स्वर्गवास हुए 11 साल हो गए, उसके बाद भी मेरी वाइफ वहां से जीती, मैं जीता हूं, मेरा बेटा जीता है। तो ये विपक्ष के चलाए हुए अभियान है। 3 साल लोगों से नहीं मिल पाया क्योंकि मेरे गले में कैंसर थी, उस बात की माफी मांगता था। बाकी लोगों का प्यार आपको आदमपुर हल्के में देखने को मिला। विधानसभा के अंदर 16,000 वोट की जीत कोई छोटी जीत नहीं होती, ऐतिहासिक जीत है। एक तरफा चुनाव था और सारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बापू बेटा सारा दिन बड़े रहे गांव के अंदर। और मैंने उस दिन भी कहा था कई बार मीडिया को, जितना ये भूपेंद्र हुड्डा आदमपुर में दिखेंगे उतनी लीड बढ़ेगी मेरी, और वही सामने आया। हमारे को पिछली बार से फालतू वोट मिला और उनको पिछली बार से कम वोट मिला, क्योंकि वहां 2 प्रकार के वोट हैं, चौधरी भजनलाल फैमिली एंड एंटी चौधरी भजनलाल फैमिली। एंटी चौधरी भजनलाल फैमिली वोट इकट्ठा हुआ। अगर पिछली बार 2019 का वोट जोड़े, उनको 3,000 वोट कम मिला और मेरा वोट जो 19 से मिला, भव्य को 4,000 वोट ज्यादा मिला। तो हमारा वोट बैंक हर बार बढ़ता है, इस बार ही बढ़ा है। कुलदीप जी, जिस तरह से अभी आदमपुर की जनता के सामने बयान दिया था कि आदमपुर की जनता भव्य बिश्नोई को विधायक बनाकर भेजे, आगे का काम मेरा, किस तरीके से देखते हैं, अब क्या कुछ रहने वाला? देखिए, इसका जवाब माननीय मनोहर लाल खट्टर दे पाएंगे, लेकिन हमारी उनसे प्राथमिकता, जैसे भव्य जी ने अभी प्रेस के माध्यम से उनसे गुहार की थी कि जिस प्रकार आदमपुर के विधानसभा के लोगों ने उन पर विश्वास करके, मोदी जी विश्वास करके जो एक तरफा जीत और सम्मान दिया है, तो एक अलग से स्पेशल पैकेज उन्हें आदमपुर विधानसभा क्षेत्र को जरूर देना चाहिए। थैंक यू। जैसे अभी 40 में 41 का खुतबा जो है वो बीजेपी का हो गया है, निर्दलीय विधायक बीजेपी के समर्थन में है। तो आपने कहा कि कुछ और लोग भी संपर्क में है, शायद आने वाले समय में आ सकते हैं और उपचुनाव हो सकते हैं। तो कैसे मानते हैं कि सरकार अपनी बना लेनी चाहिए गठबंधन की? देखिए, मैं इस पे अधिकृत नहीं हूं, क्योंकि मैं एक सिर्फ साधारण कार्यकर्ता हूं। इस पे ओम प्रकाश धनखड़ जी या मनोहर खट्टर जी प्रकाश डाल सकते हैं। मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि मेरी जो इनपुट, मेरी जो जरूरत भारतीय जनता पार्टी को रहेगी।